सेना की जिस जमीन को लेकर के लगातार ही हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है, अभी हम उसी बरियातू इलाके में मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये पूरा इलाका 12 प्लॉट में बटा हुआ है और इसी 12 प्लॉट के 8.46 एकड़ को गलत तरीके से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा हथियाया गया था, जिस मामले में लगातार ही ईडी की टीम उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। आपको ये प्लॉट पहले मेरे विजय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस प्लॉट की घेराबंदी की गई है। पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल किया गया है और इस बाउंड्री वॉल के अंदर एक गार्ड रूम भी बनाया गया है। ये पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे जमीन को घेरा गया था और उसके बाद यहां पर आने वाले भविष्य में इस पे कंस्ट्रक्शन की भी बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला खुल गया और मामला खुलने के बाद और लगातार ही ईडी की टीम एक एक करके जो तमाम लोग थे, ब्लॉक के लोग थे, उनसे पूछताछ करने का उनके द्वारा काम किया जाता है और इस केस की गुत्थी लगातार ही खुलते हुए नजर आती है। और केस में ईडी के द्वारा जब भानु प्रताप से पूछताछ की जाती है, जो कि कहा जा रहा है कि उस समय रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि जो आदेश था सर्वे का वो सीएम ऑफिस से आया था। उदय कुमार नाम के व्यक्ति ने ये आदेश दिया था और आदेश सीओ मनोज कुमार को दिया था और मनोज कुमार ने ही ये आदेश आगे बढ़ाते हुए भानु प्रताप को कहा था कि आप जा करके इसका सर्वे करें और यह भी कहा था कि ये बॉस की जमीन है। जब ईडी ने पूछा कि ये बॉस कौन है तो जो भानु प्रताप हैं उन्होंने ईडी को बताया कि बॉस सीएम को कहा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन का नाम ही उपनाम यहां पर बॉस रखा गया है। और जब ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और भानु प्रताप के घर पे छापेमारी का काम किया तो ये निकला कि जमीन के पेपर जो थे वो भानु प्रताप के यहाँ पर मौजूद थे, जो असली पेपर थे वो भानु प्रताप के यहाँ पे मौजूद थे और जो नकली पेपर बनाए गए थे वो कार्यालय में थे। और इसी मामले में लगातार ही ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक एक करके लोगों से पूछताछ की। मनोज से भी जब ईडी ने पूछताछ की तो कई सारे गुत्थी खुले कि यह आदेश सीएम ऑफिस से डायरेक्टली आया था और उसी के बाद ही सर्वे का काम शुरू हुआ और कहा गया कि ये जो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी जमीन है और उनकी जमीन का सर्वे करवाना है और सर्वे करवा के इसको रिपोर्ट सीएम ऑफिस को देना है। उसी को लेकर के लगातार ही ईडी की टीम पूछताछ करते हुए नजर आई। कैसे ये सेना की जमीन को घोटालेबाजों ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन बताया और जमीन बताने के बाद कैसे इन्होंने ये पूरे पेपर तैयार किए और तैयार करने के बाद यह दर्शाया कि ये जो जमीन है वो हेमंत सोरेन की है। इसी सिलसिले में जब दिल्ली में उनके घर पे, हेमंत सोरेन के घर पे जब ईडी की टीम पहुंची थी तो कई दस्तावेज मिले, जमीन से जुड़े हुए पेपर मिले और 36 लाख रुपए कैश भी मिले। और जब ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की और जब ये सारे दस्तावेज दिखाए और ये कहा कि भानु प्रताप जो व्यक्ति हैं, जो उस समय रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनके घर से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जमीन से जुड़े हुए, जो कि सच्चाई बयां करते हैं कि गलत तरीके से इस जमीन को हथियाया गया और कहा गया कि जो उनके मोबाइल का जो तलाशा गया, मोबाइल को खंगाला गया तो उससे भी कई जानकारी ईडी को मिले, जिसमें सीधे तौर पे जो चैट मिले वो पूरी तरीके से दर्शाता है कि किस तरीके से उस चैट के जरिए जो भानु प्रताप है उनको निर्देश दिया जा रहा था कि आप जाके सर्वे करिए, ये जमीन पूरी तरीके से हेमंत सोरेन की है और इसमें आपको सर्वे करने से कोई रोक टोक नहीं है। साफ तौर पे ईडी अपने जांच की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में जो भानु प्रताप है उसको भी पूरी तरीके से अपने रिमांड में लेकर के आमना सामना करवाने जा रही है ईडी की टीम। हेमंत सोरेन के आमने सामने करवाएगी ईडी की टीम और सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने रखेगी और कहेगी जब आपके पास इस जमीन के पूरे पेपर थे और आप कहते हैं कि जमीन आपकी नहीं है तो ये जमीन पे बाउंड्री वॉल क्यों करवाया गया। आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये जमीन के पेपर भी आपके पास हैं लेकिन ये जमीन आपके नहीं है और बाउंड्री वॉल भी आपके द्वारा करवाएगा, ट्रांजैक्शन है आपके बैंक से। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस सवालों पे हेमंत सोरेन बसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब पूछताछ खत्म होगी तो क्या निकल के सामने आता है।
रिपब्लिक भारत के लिए विजय निशान के साथ लोमस झा।